नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन के लिए रीडिंग रहेगी। अगर आप खुद को जेमिनी का मानते हैं, मिथुन राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए। भले ही आपकी सन साइन जेमिनी हो, मून साइन जेमिनी हो, जोडियक जेमिनी हो या लग्न जेमिनी हो, अगर आप खुद को जेमिनी का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 जनवरी, 11 to 20 जनवरी, ये आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि जेमिनी साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कर। यूनिवर्स जेमिनी साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 11 to 20 जनवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 जनवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 जनवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। 11 to 20 जनवरी जेमिनी के पार्टनर की नजीज बताएं। यूनिवर्स एक शफल और कर लेते हैं। 11 to 20 जनवरी जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। थ्री ऑफ हैंड्स, द सन, 8 of hands, टेम्परेंस, 7 of swords, ace of swords, 9 of pentacles। 11 to 20 जनवरी जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 11 to 20 जनवरी जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और सजिटेरियस यानी कि धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताया तो यहाँ पर 7, 3, 8, 9, 19, 9 और 14। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, नंबर, ड्यूरेशन या मंथ हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे। आप फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली भी अट्रैक्टेड हैं, और बेहद अट्रैक्शन, बेहद प्यार आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए रहने वाला है। काफ़ी फीलिंग्स रहने वाली है, जैसे कि उनके प्यार में आप डूबे रहेंगे, उनकी यादों में आप डूबे रहेंगे। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं, भले ही आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, आपकी नज़रें जो है वो आपके पार्टनर के ऊपर है, उनसे बेहद प्यार आप महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बेहद अट्रैक्ट करते हैं। उनसे अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हुई भी है तो उन गलतियों को आप भूल जा रहे हैं, उनको माफ़ कर दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि इंसान से गलतियां होती है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आप नहीं ले रहे हैं। आपका ध्यान इस रिलेशनशिप पर है, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने पर है, इस रिलेशनशिप में खुशियां और अबंडेंस के ऊपर है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। तो अपने पार्टनर के रंग में रंगे हुए आप रहने वाले हैं। अट्रैक्शन आप काफ़ी महसूस करेंगे, क्लियरली ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। एक इमोशनल कंप्लीशन आपको अपने पार्टनर से महसूस हो रही है। आपके पार्टनर आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है।
उनके जैसा पार्टनर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इस तरह की आपकी फीलिंग रहेगी। तो लवी डवी वाली एनर्जी में आप चल रहे हैं जेमिनी, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी होपफुल। निगेटिविटी अगर उनके दिमाग में थी, कन्फ्यूजन थी, कोई झिझक थी, तो वो जैसे क्लियर हो रही है। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी अब पॉजिटिव हो रहे हैं। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो जैसे उनके मन के अंदर जो रिश्ते के प्रति जो रोड़े थे, जो ऑब्स्टेकल उनने या तो खुद से क्रिएट करके रखे हुए थे या परिस्थितियों की वजह से थे, तो वो चीज़ें जैसे छट रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। मुझे क्लियरली दिखा दे कि आपके पार्टनर अभी प्लानिंग मोड में है, रिलेशनशिप की प्लानिंग वो कर रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है जेमिनी, काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, या अगर एक ही जगह पे भी रहते हैं तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसानी से आप लोग मिल नहीं पाते हैं, स्टॉक एक दूसरे को करते हैं, नज़रें एक दूसरे के ऊपर रहती है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर प्लानिंग मोड में है और इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। इस रिश्ते को वो दूर तक ले जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप कितना आगे जाता है, क्योंकि उनको इस रिलेशनशिप में फुल पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपके साथ। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत ना कर रहे हो, अपनी प्लानिंग डिस्क्लोज ना कर रहे हो, क्योंकि वो प्लानिंग के मोड में है और हकीकत में जो रियलिटी में जो चीज़ें हो सकती है उस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं। कोई हवाबाजी वाली चीज़ नहीं है। अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की मुझे। पास्ट की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो आपके पार्टनर पहले रिलेशनशिप से थोड़ा दूरी बना करके चल रहे थे। उनको इस रिलेशनशिप में कुछ एक ड्रामेटिक सिचुएशन लग रही थी, वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। जो इस रिश्ते में और भी जो लोग इन्वॉल्व है उनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, चाहे फैमिली वाले हों, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है। उतना ज़्यादा ट्रस्ट वो डेफिनेटली नहीं कर रहे थे, दूरी बना करके चल रहे थे। बल्कि जो चीज़ें उनको सही लग रही थी बस उतना ही वो करते थे। वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी आपके पार्टनर की नहीं थी। आप में से कुछ जेमिनी के पार्टनर तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, पर अभी काफ़ी ट्रस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे, काफ़ी पॉजिटिव है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप की प्रोग्रेस को लेकर के आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है। उनकी फीलिंग आपके लिए एकदम प्योर हो रही है। एक अच्छी फीलिंग के साथ में, एक कूल काम एनर्जी के साथ में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर उनकी फीलिंग प्योर है। थोड़ा वो वेटिंग जोन में है, थोड़ा एक्शन मोड में, दोनों मिक्स टाइप की एनर्जी निकल करके आई हुई है। कुछ ऑब्स्टेकल हो सकते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, इसकी वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा वेट कर रहे हैं इन ऑब्स्टेकल को, या उनके दिमाग में अगर कुछ भ्रम है, दिमाग में कुछ शंकाएं हैं, दिमाग में कुछ ऐसी दीवारें हैं, निगेटिविटी है, उसको क्लियर होने देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। वही आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूँ जेमिनी, तो रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू की जरूरत आपके पार्टनर को यहाँ दिखाई दे रही है। उनको ये पता है, ये चीज़ उनको अब एहसास हो चुका है कि रिलेशनशिप में कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाने की ज़रूरत है, कोई बड़ा स्टेप लाने की ज़रूरत है, कोई बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हो, तो एक बड़े स्टेप लेने के मोड में आपके पार्टनर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में वो स्ट्रांगली सोच रहे हैं। नॉन सर्विंग लोगों को तो डेफिनेटली वो कट ऑफ कर रहे हैं। जो इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहे थे, निगेटिविटी फैला रहे थे, उनको जैसे वो रिश्ते से दूर कर रहे हैं। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो मिक्स्ड एनर्जी है उनकी। पेशेंस के साथ में वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। वही मैं ये भी देख पा रहा हूँ जेमिनी कि आप लोग रिलेशनशिप में थोड़ी स्टकनेस चल रही है। ये स्टकनेस हो सकता है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इसके कारण से चल रही है। प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी, कांटेक्ट में आप लोग हैं, मिलते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप लोग के बीच में। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के जो एक जॉइंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से रिलेशनशिप में बाधाएं चल रही है, रुकावटें चल रही है। इसको आपको टेक केयर करने की आवश्यकता है। अदरवाइज एनर्जी तो अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, और ये जो स्टकनेस है इससे खत्म हो जाएगी। नॉन मूवमेंट जो है वो आपके कम्युनिकेशन करने से काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ।
आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के अबंडेंट महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे, जैसे कि उनकी प्लानिंग काम कर रही हो, उनकी योजनाएं काम कर रही हो, आपके साथ उनका सामंजस्य हो, तालमेल हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग की अच्छी वो महसूस करेंगे। स्टेबिलिटी रिलेटेड जो इश्यूज है वो खत्म होते हुए उनको दिखाई देंगे। ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में अगर है भी तो वो खत्म होते हुए उनको दिखाई देंगे। तो रिलेशनशिप एक अच्छे रास्ते में बढ़ता हुआ आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है, जिससे आपके पार्टनर संतुष्ट हैं, खुश हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। डेफिनेटली वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ शाइन करना चाहते हैं, आपके साथ वो रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर थोड़ा बहुत अपने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज पर भी फोकस करें, अपनी लाइफ की लग्जरी के ऊपर फोकस करें, कोई नया परचेजिंग करें, खरीदारी करें, ऐसी स्थिति हो सकती है। खुद के ऊपर भी वो ध्यान दें, सेल्फ लव भी करें, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, 6 ऑफ वैंड्स, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8 और 6। तो जो मैं आपसे कह रहा था जेमिनी कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के प्रोग्रेस से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, और मुझे क्लियरली दिखा जाए कि आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं, जहाँ उनको एफर्ट्स देना है वो दे रहे हैं, और जहाँ देना है वो देंगे भी। इस तरह की उनकी प्लानिंग है। आपके भी एफर्ट से, आपके भी कंट्रीब्यूशन से आपके पार्टनर सेटिस्फाइड चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप लोग के बीच में आपसी तालमेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्टेबिलिटी, तमाम चीज़ों को लेकर के उनको अच्छा महसूस होने वाला है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप की सक्सेस को लेकर के अब आश्वस्त हो रहे हैं, श्योर हो रहे हैं। रिश्ता उस डायरेक्शन में, उस गति से आगे बढ़ता हुआ उनको दिखाई दे रहा है जैसा वो चाहते थे या चाहते हैं। उनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनको सेलिब्रेशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।